नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अम्ल क्षार तथा लवण वाले चैप्टर के अंतर्गत में पार्ट सी को कवर करने वाले हैं। उसके साथ pH मान के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ का pH मान क्या होता है। इसके साथ ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके अगले के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जो चीज़ पढ़े और उससे संबंधित एग्ज़ाम में प्रश्न क्या आया उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं पार्ट सी लवण के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो देखते हैं क्या लिखा है। लवण एक यौगिक है जो कि धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन से बनता है। अर्थात क्या चीज़ है, अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व जल का निर्माण होता है। जैसे कि मैं एक अम्ल ले लिया, कौन सा ले लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड है ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं इसको। अम्ल व क्षार, एक क्षार ले लिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया कराएंगे तो अपने क्या मिलने वाला, NaCl। NaCl क्या है, नमक है, और ये H और OH क्या बना लेंगे, जल। तो लवण और जल का निर्माण होता है किससे, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया स्वरूप। अम्ल व क्षार की क्रिया से किसका, लवण व जल का निर्माण होता है। सिंपल सी बात थी ये। अब ये जो बना हुआ है लवण, ये लवण अम्लीय प्रकृति का होगा कि क्षारीय होगा या फिर उदासीन प्रवृत्ति का होगा, ये किस पर निर्भर करेगा। तो ये निर्भर करता है आपके अम्ल और क्षार की प्रबलता पर। अगर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, ऐसे अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तब कौन सा लवण प्राप्त होगा अपने को, उदासीन लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनने वाला लवण कैसा होता है, उदासीन। जैसे कि अभी ही देखे, ये प्रबल अम्ल है ना एक, और ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। तो इन दोनों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो लवण है वो उदासीन प्रवृत्ति का है। कौन सा, सोडियम क्लोराइड, नमक बोलते हैं जिसको। उदासीन प्रवृत्ति बोलने का मतलब क्या है कि इसका pH मान कितना होगा, 7 होगा। आगे चलते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनने वाला लवण क्या है, उदासीन लवण। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण क्या है, उदासीन लवण। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनने वाला लवण, जो लवण बनेगा वो लवण क्या होगा, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब इसको याद करने के लिए मैं इसके पहले के क्लास में भी इसको डिस्कस किए कि जिसका ताकत ज़्यादा होगा वही अपना प्रवृत्ति को छोड़ेगा। अम्ल का ताकत ज़्यादा है, प्रबल बोले ना, तो लास्ट में अपने को कौन सा लवण मिल रहा है, अम्लीय लवण। वैसे यहाँ पर क्षार का ताकत ज़्यादा है तो लास्ट में क्या मिल रहा है, क्षारीय लवण। तो इतना क्लियर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले लवण के बारे में। तो पहला क्या है अपने पास, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। अब इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं करके। तो टेबल सॉल्ट करके याद रखे रहना। ये एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न, जो डायरेक्ट जो दिख रहे हैं वो सब प्रश्न ज़्यादा आते हैं। इसको यूज़ किया कि किस में किया जाता है, खाने के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में करते हैं हम लोग। अचार के परिरक्षण में किया जाता है। आगे है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा लवण क्या है अपने पास, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोला जाता है। किसको बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। तो इसको फार्मूला जो है ब्लीचिंग पाउडर का, उसको पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है करके। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करने से अपने को क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है। ये अपना शुष्क बूझा हुआ चूना हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हो, उस पर क्लोरीन की क्रिया करवाए तो अपने को क्या मिला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इतना क्लियर होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, वस्त्र उद्योग में, विरंजन में, और जल से जीवाणु को नष्ट करने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में। ये क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है उसको दिमाग में रखे रहना, ये पूछा जाता है एग्जाम में। CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। आगे नौसादर किसको बोलते हैं, इसको पूछा जाता है। तो नौसादर क्या है, अमोनियम क्लोराइड, तो NH4Cl ये हो गया। चौथा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को दो चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये बार बार बहुत बार आता है एग्जाम में, है ना,
किसको बोल रहे हैं? एक तो है आपका सोडियम कार्बोनेट और एक तो है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को आप लोग बोलते हो धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट क्या है? धोने का सोडा। जबकि बाई जब लग जाता है मतलब कि NaHCO3 जब बाई लग गया मतलब कि वो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बाई क्या करेगी? खाना बनाएगी। ऐसे याद रखना है, बाई है क्या करेगी? वो खाना बनाएगी, मतलब कि खाने का सोडा का दूसरा नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ के नाम से जाना जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पीएससी के एग्जाम में ऐसी ऑप्शन दे के आया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं लिखा, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा, NaHCO3। इसका पहले क्या पढ़ रहे थे अपन? सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोला जाता है? धावन सोडा बोला जाता है, धोने का सोडा बोला जाता है, वॉशिंग सोडा बोला जाता है। इसका फार्मूला, मेन रूप से फार्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। इसको आप बोलते हो सोडा एस बोलते हो, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलता है। अगर वो ऑप्शन में सिर्फ Na2CO3 दिया और उसी को वो सोडियम कार्बोनेट के रूप में लिख के दे रहा है कि धावन, मतलब कि अपने पास धावन सोडा कौन सा है करके, और सिर्फ यही ऑप्शन में दिया है Na2CO3, तो यही आंसर होगा। अगर Na2CO3 भी दिया और उसके बाद में दिया Na2CO3.10H2O, तब ये हो जाता अपना ऑप्शन। तो Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3.10H2O, ये क्या है? आपका सोडा एस है Na2CO3, और ये क्या है? अपना धावन सोडा। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है कांच बनाने में, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। किसका उपयोग बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट का। आगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में अभी बोले कि जिसमें बाई है मतलब क्या करेगी? खाना बनाएगी। तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या चीज़ है? अपना खाने का सोडा। खाने को शीघ्रता से पकाने में इसका यूज़ किया जाता है। सोडा अम्ल में अग्निशामक के रूप में यूज़ किया जाता है इसका। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें कुछ नहीं, इसका फार्मूला पूछा जाता है अपने को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट में आधा मोल आप क्या डालोगे? पानी। तो ये बन जाएगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, आधा मोल पानी डालने से। इसी में आप कैल्शियम सल्फेट में अगर 2 मोल पानी डाल दिए तो ये क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? जिप्सम। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला पूछा जाता है कि जिप्सम का सूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर इसे क्या बोलते हो? कैल्शियम सल्फेट। हेमी इसके लिए आया ना, आधा आया इसलिए। हेमी या फिर अर्ध हाइड्रेट करके इसको बोला जाता है। तो आगे चलते हैं हम। पीएच वैल्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इस पदार्थ लार का पीएच मान क्या है, दूध का पीएच मान क्या है, रक्त का पीएच मान क्या है, ये सबको बहुत पूछा जाता है। पीएच मान का प्रदर्शन सबसे पहले 1909 में किसने किया? सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने किया। पीएच मान के बारे में आपको पता होगा कि उसमें एक स्केल है। स्केल कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 14 तक उसका क्या रहता है? पैमाना रहता है। अब 0 से 7 तक कौन से गुण को दर्शाता है? पदार्थ के अम्लीय गुण को। और जो 7 है वो उदासीन प्रवृत्ति को दर्शाता है, जबकि 7 से 14 तक क्या है? आपका क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। वही चीज़ लिखा है यहाँ पर। क्या चीज़ है? रेंज ऑफ पीएच स्केल 0 से कितना है? 14 है। अब देख लेते हैं कि कुछ पदार्थों का पीएच मान क्या होता है। प्रमुख पदार्थों के पीएच मान, नींबू का कितना होता है? 2.2, सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 4.8, दूध का 6.4, लार का 6.5। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, वर्षा के जल को। उसी को आप पूरे शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हो? अशुद्ध जल या शुद्ध जल। ये कितना होता है? 7.0। रक्त 7.4, समुद्री जल का 8.4। ये जो मैं पीएच लिखा हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन।
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये पीएच मान का पीएच का फुल फॉर्म है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले इसका खोज 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया था। साल्ट से का मतलब कि अम्लीय, और pH इक्वल्स टू कितना है 0 है, तो फिर क्या है उदासीन, और pH मान ज़्यादा है अगर 0 से तो कितना हो गया क्षारीय। 0 से 14 तक इसका क्या रहता है स्केल रहता है पैमाना में। अब प्रमुख पदार्थों के pH मान क्या है, नींबू का 2.2, आपका सिरका का 2.4, शराब का 2.8, मूत्र का 4.8, दूध, लार, वर्षा का जल, रक्त, ये 4 चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब याद रखने का अपना अपना ट्रिक है। आप बना सकते हो कि दूध कितने लीटर मिलता है, 64 लीटर मिलता है, 64 रुपये प्रति लीटर, ऐसे करके 64 रुपये प्रति लीटर। उसके जस्ट आगे इतना ज़्यादा रेट सुने तो आपका लार टपक गया मुंह से, ऐसे करके है ना, तो जस्ट आगे मतलब कि 6.5, तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ अपने से आप ट्रिक बना सकते हो। तो इतने को याद रखना जरूरी है। अब इसके आगे के क्लास में हम लोग इस चैप्टर पे आधारित प्रश्न को देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छे समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।